तो आज की वीडियो में मैं आपको आपकी लाइफ का आईना दिखाने जा रहा हूं। होता यह है कि कई बार मेरी जो लाइफ है कोई अलग डायरेक्शन में चल जाती है, बिकॉज ऑफ अदर पीपल ओपिनियन, बिकॉज ऑफ माई थॉट प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द एक्शन दैट आई टेक। और जब तक मेरे को समझ में आता है कि ये जो डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है, कोई एंड लाइन है ही नहीं, बस एक रेस है जिसमें मैं भाग रहा हूं, मुझे नहीं पता क्यों। जब तक ये अवेयरनेस आती है तब तक मेरे पास सिर्फ एक चीज रहती है, एंड दैट इज रिग्रेट एंड नथिंग एल्स। सो अंडरस्टैंड करिएगा ईच एंड एवरीथिंग सो दैट आप अपनी लाइफ में बाउंस बैक कर सकें, आप वो गलतियां ना करें जो बहुत लोग कर रहे हैं। हम लोग इस धरती पे आते हैं विद द सोल पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग वेरी गुड इन अवर लाइफ। एवरीबडी आउट देयर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसके पास एक सुपर पावर है, अ सुपर पावर ऑफ डूइंग समथिंग जो सेकंड पर्सन, दूसरा पर्सन नहीं कर सकता है। बट देयर इज समथिंग आउट देयर जो मुझे स्टॉप करती है वो करने से। बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो मैं करना चाहता हूं बट वो मैं नहीं कर पाता हूं। उसका रीजन पता है क्या है? उसका सिंपल सा एक रीजन है, बिकॉज वी डोंट नो हु वी आर। 99% आउट देयर आर द पीपल जिनको पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में हैं कौन। और उसके दो बेसिस होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज दैट वी डोंट नो अवर वैल्यू, वी डोंट नो अवर वर्थ, कि एक्चुअल मेरी वर्थ है क्या। एंड सेकेंड, आई हैव 0% कॉन्फिडेंस ऑन माई ओन जजमेंट। मेरे खुद के जजमेंट में मुझे कॉन्फिडेंस है ही नहीं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज टू स्टेप्स, मेरे को मेरी वर्थ नहीं पता है, मेरे को मेरे जजमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं दूसरे पीपल के ओपिनियन में मेरी पूरी लाइफ ड्रिवन रहती है। इट्स लाइक आई एम आस्किंग अदर पर्सन आउट देयर कि तुमको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हें लगता है मैं ये कर पाऊंगा, डू आई डिजर्व ऑल दीज थिंग्स। आई एम सो मच ड्रिवन बाय द अदर पीपल ओपिनियन कि मेरे जो खुद की ओपिनियन है, जो मेरी खुद की सेल्फ वर्थ है, वो वहीं खत्म हो जाती है। इफ अ पर्सन इज सेइंग दैट यू आर वर्थलेस, यू आर बैड, तो आप वही चीज रिफ्लेक्ट करते हैं अपने माइंड में और इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। चाहे आपने हजारों चीज अच्छी की हो, बट एक चीज अगर आपने खराब कर दी और जो लोग हैं वही चीज बार बार आपको पिन पॉइंट कर रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि यू आर वर्थलेस। ऑफकोर्स यही हो रहा है, बिकॉज वी लिव इन अ सोशल मीडिया वर्ल्ड। लोगों को पता भी नहीं है कि इंसान क्या क्या कर रहा है, बट अगर एक इंसान ने कुछ गलत कर दिया तो उस पर इतने लोग नेगेटिव कमेंट्स देते हैं कि आप इतने नेगेटिव जोन में चले जाते हैं कि शायद आप बाउंस बैक भी नहीं कर पाते। And with this mindset, we are always asking what we deserve. आपने खुद से नहीं पूछा है, आपने खुद से नहीं पूछा है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, बट आप पंडित जी के सामने जाके अपना हाथ दिखाते हैं कि आप पंडित जी आप बताइए कि क्या मुझे सरकारी नौकरी लगेगी, क्या मैं विदेश जा पाऊंगा। वो अगर बताएंगे तो आप मानेंगे, अगर वो नहीं बताएंगे तो आप नेगेटिव जोन में चले जाएंगे। आपको अपने जजमेंट पे, अपने वर्थ पे कोई कॉन्फिडेंस तो है नहीं। यू आर सीकिंग एन आंसर फ्रॉम अदर पर्सन जो आपको जानता तक नहीं है। बट अगर आप खुद को अगर जानते तो आप किसी और से सवाल ना पूछते, बिकॉज आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस होता कि हाँ, मैं अगर वो इम्पॉसिबल चीज भी है मैं वो भी करके दिखाऊंगा। बिकॉज आप अपने वर्ल्ड में देखिए, हर चीज पहले इम्पॉसिबल ही हुआ करती थी, आप और मेरे जैसे लोगों ने ही इसको पॉसिबल किया है। तो यू आर केपेबल इनफ ऑफ डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंड ही इस तरह से रीप्रोग्राम हुआ है। हमको बचपन से ही ऐसी चीजें सिखाई गई हैं कि बेटा इंजीनियर बन जाओ तो लाइफ तुम्हारी सेट हो जाएगी। आप चाहे तो शायद सिंगर बनना चाहते थे, बट आपके पेरेंट्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपकी सोसाइटी ने आपको बताया कि इंजीनियर इज द राइट चॉइस। क्यों? बिकॉज आपके बड़े भाई ने, जिसको 10 साल हो गए करते हुए, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। एंड बिलीव मी, जब आप उसी पर्सन से जो 10 साल से नौकरी कर रहा है उससे पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि बिल्कुल बकवास है इंजीनियर बनना, यू शुड फॉलो योर ओन पैशन, वो बोलेंगे शायद अपना खुद का करो, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो अगर आप अपने आप को देख रहे हैं कि 10 साल बाद आप भी किसी छोटे अपने भाई बहन को यही बोलोगे कि नहीं ये मत करो, अपने पैशन को फॉलो करो, मुझे देखो मैं रिग्रेट कर रहा हूं अभी तक, तो आप कर सकते हैं। या आज से, अभी से अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर दो। दूसरे लोगों के ओपिनियन, दूसरे लोगों के अप्रूवल्स लेना बंद कर दो। अगर 10 लोग बोल रहे हैं कि ये टी शर्ट मुझ पर अच्छी नहीं लग रही है, बट आई एम कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, और मैं उनके वजह से मेरी टी शर्ट पहनना बंद कर देना, तो उसमें मेरा जो वजूद है वो कहां चला गया। वाई आई वॉन्ट टू जेल इन द सोसाइटी, जहां पे लोग जोक क्रैक कर रहे हैं तो मैं हंस रहा हूं, बल्कि मुझे वो जोक बिल्कुल फनी नहीं लग रहा। मैं कपड़े वैसे पहन रहा हूं जो सोसाइटी मुझे कह रही है कि तुम वैसे करो। देन वेयर इज माई ओन वजूद? मेरा वर्थ कहां है, मेरा जजमेंट कहां है? दैट इज नथिंग, देयर इज नथिंग आउट देयर। यू आर अ सोल क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ. Have your own self-image, and please don't neglect your true talent for an easy wins. Let me repeat that again. Don't neglect
योर ओन ट्रू टैलेंट्स फॉर एन ईजी विन। इंजीनियर मत बनो बिकॉज लोग कह रहे हैं, सोसाइटी कह रही है। अपने ट्रू टैलेंट को पहचानो और उस पर वर्क करना शुरू करो। सक्सेस तो तुमको झक मार के मिलेगी। यू नीड टू बी काइंड टू योर सेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू बी काइंड टू योर सेल्फ। अब कोई भी छोटा बच्चा इतना केपेबल नहीं होता है कि वो अपना ट्रू टैलेंट समझ सके। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड कि आपका बेटे का ट्रू टैलेंट क्या है। जो मैंने पहले आपको समझाया कि एवरीबडी कंसिस्ट ऑफ दैट ट्रू टैलेंट, बट 99 बच्चों के टैलेंट वहीं पे मर्डर हो जाते हैं बिकॉज उनको आगे चल के पढ़ाई पे इतना ज्यादा फोकस करा दिया जाता है कि तुमको वही चीज करनी है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड कि उसके बच्चे का क्या टैलेंट है। एंड ब्लेस्ड आर दोज किड्स, ब्लेस्ड आर दोज किड्स जिनके पेरेंट्स बचपन से ही लग जाते हैं और वो आगे चल के 15-16 साल में अपने फील्ड में लेजेंड बन जाते हैं। रीजन बिकॉज वो 5 साल से लग रहे होते हैं, वो 5 साल से मेहनत कर रहे होते हैं। उनके पेरेंट्स समझ चुके होते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बच्चा आया अपने फादर के पास, उसने सुपरमैन मूवी देखी थी। वो कहता है पापा पापा मैं बड़े होकर सुपरमैन बनूंगा। उसका पापा कहता है बेटा ये सब कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट अ स्टोरी। जाओ बेटा पढ़ाई करो जाके, उसी में लाइफ है। राइट? मेजॉरिटी ऑफ पीपल तो यही बोलेंगे। एक और उसका दूसरा ओपिनियन देखते हैं कि एक बच्चा अपने पापा के पास आया, सेम चीज बोला, पापा मैं बड़े होके सुपरमैन बनूंगा। उसके पापा ने कहा हाँ तुम सुपरमैन बनोगे। तुम कैसे बनोगे? तुम पायलट बनोगे, तुम एयरफोर्स पायलट बनोगे, तुम इस देश की रक्षा करोगे दुश्मनों से। यू विल बी सुपरमैन। और वो आगे चल के वो एक्चुअल में सुपरमैन बनता है। दिस इज द वे यू कैन चेंज द माइंडसेट ऑफ अ किड जो जिंदगी में अपने ट्रू टैलेंट को पहचानता है और जिंदगी में सक्सेसफुल होता है। अब आप तो अडल्ट हो गए हो, पुरानी चीजें मैं चेंज कर नहीं सकता, मैं कर क्या सकता हूं इस समय? यू नीड टू स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट बैक कि अभी तक आपने किया क्या है। व्हाट आर योर सक्सेस, व्हाट आर योर फेलियर्स, क्या आप एक्चुअल में समझ पाए। अपनी लाइफ का रिव्यू करना शुरू करो कि तुमने अभी तक किया क्या है या क्या करना चाहते हो। आर यू स्टिल क्लूलेस कि यस यू रियली नो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस लाइफ। और अपनी सोसाइटी में, अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद सक्सेसफुल होंगे, उनको फॉलो करना शुरू कर दो। अंडरस्टैंड करो उनकी लाइफ को कि वो कैसे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आप चाहें तो ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, बट उसमें हर चीज करेक्टली तो नहीं लिखी होगी मेरे हिसाब से, कुछ ना कुछ तो उसमें फाइन ट्यून किया ही होगा। तभी मैंने कहा कि अपनी सोसाइटी में देखो, अंडरस्टैंड करो कि विच पर्सन इज राइट। नाउ व्हाट इज राइट? जिसके पास बहुत पैसा हो? नहीं। जिसके पास हाई स्टैंडर्ड्स हो, बढ़िया मकान हो? नहीं। जो ओल्ड हो, जो एक्सपीरियंस हो? बिल्कुल भी नहीं। राइट पर्सन इज अ पर्सन। राइट पर्सन वो होगा जिसकी जर्नी वो अपने टर्म्स में जी रहा होगा, जो अपने ट्रू टैलेंट को उसने पहचाना होगा। बिकॉज पैसे तो बहुत लोग कमा सकते हैं, आप बैंक लूट के भी कमा सकते हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग योर लाइफ इन द राइट वे, इन द राइट डायरेक्शन। जिसके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, उसको पता था उसको लाइफ में क्या करना है, उसने वो एक्सेप्ट किया और अपनी लाइफ में उसको सक्सेसफुल बना। ही प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीच। क्योंकि ओपिनियन देने वाले तो बहुत होते हैं कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। उनने खुद कुछ नहीं किया होगा, बट वो ओपिनियन देते हैं। उसका रीजन पता है क्या? बिकॉज वो फ्री होता है। ऐसे लोगों को ढूंढो अपनी लाइफ में, उनको अपना आइडल बनाओ और अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करना शुरू करो। स्टॉप लुकिंग फॉर अदर पीपल ओपिनियन। आपको जरूरत नहीं है उस सोसाइटी में जेल करने की। आपकी खुद की आइडेंटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर लाइफ। जितने अच्छे से अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड कर पाओगे अवेयरनेस के साथ कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मैंने क्या गलतियां की, मेरे क्या सक्सेस रेट था, मेरा क्या फेलियर रेट था, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद तुम अपनी जिंदगी को और अच्छे से डिफाइन कर पाओगे। एंड व्हेन यू नो योर ट्रू वर्थ, you can be successful in your life. I hope this video will change the perception of your life and you will be on the right track from now on. Thank you.